discuss about the line spectra of hydrogen atoms. So, in this section, we will divide the text into two parts. The first part of this text is drive the Rydberg formula. जिस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम उसी हिसाब से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि drive the Rydberg formula for the hydrogen atom spectrum and hence define Babe number. सो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम शुरू करते हैं डिस्कशन से कि थर्ड बोहर्स पोस्टुलेट से। तो हमने थर्ड स्टार्टिंग विद द अकॉर्डिंग टू थर्ड बोहर पोस्टुलेट हम सीधा ही लिखते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है। उन्होंने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल हम इस स्टेट यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैं इसको फिगर नंबर 1 लिख देता हूँ। इसको हम एक स्टेट मान लेते हैं इनिशियल स्टेट, राइट। यदि कोई इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिट में घूम रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है वो, और यदि वो इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये किसी लोअर स्टेट में आ जाता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी अमिट करता है और ये जो एनर्जी है वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है। इसकी हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। तो ये है बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। इसमें क्या होगा कि जो फाइनल स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो इनिशियल स्टेट के प्रिंसिपल नंबर से कम होगा। So the final state will have the principal quantum number less than the initial state, right? And that the difference of energy is carried by the photon with frequency. The difference, the difference, the difference in energy, the difference in energy is carried by photons of frequency new frequency between the initial and final state. So हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगी ये होगी एच म्यू, द फ्रीक्वेंसी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो इसको हम लिखेंगे एनर्जी इन द initial state minus energy in the final state. So this is the principal quantum number of the initial state and principal quantum number of the final state. So we know that, हम यहाँ लिख देते हैं कि we know that, हम जानते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने किया था, एनर्जी इन एनी स्टेट इज, we know that energy in any stationary state is, basically this is a dynamically stationary state. Stationary state is, वो होगी एनर्जी इन एनी स्टेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ई की 4/8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर टाइम 1/n स्क्वायर। दिस इज ऑल, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनिशियल स्टेट की एनर्जी क्या होगी, तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एम ई की 4/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/, इनिशियल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड नाउ एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट जिसमें प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर कम होगा, दिस इज एम ई की 4/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/, फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 and 4, from equation 1, equation 2, sorry, equation 3 and equation 4, we have
अब हम यहाँ लिख सकते हैं, आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो यहाँ आप लिख दीजिए ई एन आई, दिस इज माइनस एम ई की 4 अपॉन this is 8 epsilon square h square into 1 upon n I square माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा प्लस एम ई की 4 अपॉन 8 epsilon 0 square h square into 1 upon n f square. Okay, so then we have we can write this equation number 1 like this. So it is h nu f is equal to, we can take m e square m e की 4 upon 8 epsilon 0 square, this is h square 1 upon n f square. Now this part is positive, minus 1 upon n I square. Okay, so the frequency will now be expressed as, this is equal to m e की 4 upon 8 epsilon 0 square, this is h cube time 1 upon n f square minus 1 upon, this is initial principal quantum number का square हो जाएगा. So we know that this frequency nu is equal to c upon lambda. You can substitute it over here. So c upon lambda is equal to m e की 4 upon 8 epsilon 0 square h cube into 1 upon n f square minus 1 upon n I square. Okay, so we have 1 by lambda. I can write it like this, 1 by lambda, and this is also written as wave number. Okay, its a representation will be like this, wave number. This is the but the wave number का अपने फिजिकल मीनिंग समझना है कि आपके पास कोई एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं तो उसके बीच में कितनी वेव्स बनती है. You have to understand it like this. So wave number is a number of waves per unit length जो आप लेते हैं, per unit length में कितनी waves बनती है. The number of waves in a unit distance जो आप चूज करते हैं उसमें जितनी वेव बनती है उसको वेव नंबर कह देते हैं. आपको ये समझना भी है इसका मीनिंग क्या होता है. So this is equal to m e की 4. ना आप c को दूसरी ओर ले जाएंगे, this is 8 epsilon 0 square, this is h cube c, and this is 1 upon n f square minus 1 upon n I square. Okay, so now here this part is now equal to the Rydberg constant. So we can write it now like this. इसको हम अगला एक छोटा सा लाइन खींच देते हैं, क्लासीफाई करना आसान हो जाएगा. So we can write now this as 1 by lambda is equal to, this is the Rydberg constant, and 1 upon n f square minus 1 upon n I square. So here this Rydberg constant is, this Rydberg constant यदि हम ऐसा करते हैं, इसमें जो r होगा, there r is the Rydberg constant which is m e की 4 upon 8 epsilon 0 square, this is h cube into c. So this is m is the mass of an electron. इसका जो वैल्यू होगा 9.1 क्रॉस 10 माइनस 31 किलोग्राम होगा. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिकल permittivity of the free space, this is Planck's constant, this is the velocity of light. If you will substitute the value of all these constant, we have discussed it again and again. So इसका जो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आएगा 1.03 क्रॉस 10 to the power 7 पर मीटर.
और यदि हम वैसे देखें तो जो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, दिस इज इक्वल 1.097 क्रॉस 10 टू पावर 7 per meter. Now, both of these theoretical values and these empirical values are very close to one another. तो यही बताता है कि जो बोहर अप्रॉक्सीमेशन है उसकी को कंफर्म करता है कि जो बोहर आइडिया है, बोहर मॉडल है, उसकी कंफर्मेशन का ये सबसे बेस्ट प्रूफ है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर वेरी वेरी क्लोज टू वन अनदर. तो यही आपको इस बात आर्टिकल से समझने की कोशिश करनी है कि हम इस आर्टिकल को क्यों ड्राइव करना चाहते हैं. ये क्या आपको बताता है, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली जब हम इसको एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ हम इसको मैच करने में कामयाब हो जाते हैं. इससे जो फ्रैक्शनल डिफरेंस आता है ये किसी तरीके की एरर की वजह से आ सकता है, बट दिस इज़ द स्ट्राइकिंग कन्फर्मेशन ऑफ द बोहर मॉडल कि बोहर ने जो आइडिया दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से स्टेशनरी स्टेट्स में घूमते हैं और जब वो स्टेशनरी स्टेट में घूमते हैं वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर अस टू डिस्कस अबाउट दिस. तो इस तरीके से आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि ड्राइव रेडबर्ग फार्मूला को ड्राइव करिए हाइड्रोजन एटम के लिए और साथ में वेव नंबर को डिफाइन कर लीजिए. तो वेव नंबर आप समझ गए कि एक यूनिट डिस्टेंस जब आप चूज़ करते हैं उसके बीच में कितनी वेव बनती हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं. थैंक यू वेरी मच.